लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन सिंपल हैं, तुम लोगों को याद हो गए होंगे। लेसन 2 के क्वेश्चन नेल्सन मंडेला के थोड़े कठिन हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सेलेक्ट किए हैं। वाई वर 2 नेशनल एंथेम्स संग? 2 राष्ट्रीय जो गान हैं वो क्यों गाए गए थे? नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने थे तो 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे? इसका क्वेश्चन का अर्थ ये है, आंसर ये है 2 नेशनल एंथेम्स symbolizing the equality of the blacks and whites, so they were sung। अब इसका अर्थ क्या है कि 2 राष्ट्रीय जो गान इसलिए गाए गए थे क्योंकि एक जो गान था वो ब्लैक को दर्शा था का प्रतीक था और दूसरा गोरे लोगों का प्रतीक था, और दोनों प्रकार के लोग वहाँ पर रहते थे, इसलिए उनके प्रतीक के तौर पर 2 राष्ट्रीय गान गाए गए थे। ठीक है ना, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तीसरा क्वेश्चन दिया, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? अपने देश में मंडेला ने किस प्रकार से अपने गवर्नमेंट के सिस्टम का वर्णन किया था? ये क्वेश्चन का अर्थ है। आंसर है नंबर 1 इन द फर्स्ट डिकेड, दूसरा इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है ना, तो ये मैंने बड़े शॉर्ट में लिखा है कि फर्स्ट डिकेड में गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा था, और सेकंड डिकेड मतलब दशक, 10वें साल में गवर्नमेंट सिस्टम किस प्रकार से था, इसको वर्णन किया था नेल्सन मंडेला ने। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, इसी में इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ सेंचुरी द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज वेरी इनह्यूमन बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय द वाइट। तो पहले दशक में क्या हुआ था कि गोरे लोगों का अत्याचार था, इसलिए सिस्टम बड़ा ख़राब था, अमानवीय था। ह्यूमन का मतलब अमानवीय। और इन द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम वाज ओवरटर्न्ड, और 20th सेंचुरी में जो पुराना जो सिस्टम था वो उलट गया था। ओवरटर्न का मतलब उलटना। एंड राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल पीपल गिवन, और सभी लोगों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता दी गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है नेल्सन मंडेला से, इसको अच्छी ढंग से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला ने करेज का क्या अर्थ निकाला? उनके हिसाब से करेज क्या था? ये क्वेश्चन का अर्थ है। आंसर फॉर मंडेला करेज मीन्स ए विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के हिसाब से करेज क्या था? डर के ऊपर जो जीत है वो करेज है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला के हिसाब से क्या प्राकृतिक क्या है, प्रेम करना है या घृणा करना? ये क्वेश्चन का अर्थ है। आंसर है फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला के हिसाब से मनुष्य को प्रेम करना ज़्यादा प्राकृतिक है, ना कि घृणा करना। तो ये इसका अर्थ है। तो मैं इन क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अर्थ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आए और याद हो जाए। ओके, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके देखते रहिए।